तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त हो गए। तो दोस्तों, आज से फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ के लिए भी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी, एसएससी जीडी के लिए भी। इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए पेपर में आने वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके लेके आया हूँ जो कि पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं और आप लोगों को आंसर लास्ट में बताना है आप लोगों को कितना सही आंसर गया। और उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए आप लोगों को। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। अरब वासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या जापानियों ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यूनानियों ने इंडिया कहकर संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़िए। भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है, श्रीलंका। श्रीलंका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़िए। उत्तर प्रदेश राज्य को सीमा भारत में कितने राज्यों को स्पर्श करती है। 5, 6, 8, 9। तो उत्तर प्रदेश राज्य को सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 8 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कहता है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या 20 समुद्री मील। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है हमारा, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। गुहार मोती या किरीबिथु या कन्याकुमारी या इंदिरा काल। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है, किबिथु बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए पे 6 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 माइनस 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 5 माइनस 36.6 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री 4 माइनस 38 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। राजस्थान, गुजरात, कच्छ या लेह। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर सातवां का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर डी यानी लेह में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है भारत में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, भारत की देशांतरी स्थिति क्या है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 64 डिग्री 8 से 98 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, या 64 डिग्री 8 से माइनस 98 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या 48 समुद्री मील। तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? 24 समुद्री मील बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहते हैं? भारत का औसत समुद्र से किया जाता है, भारत का औसत समुद्र से किया जाता है तल का मापन किस तट पर? आपसे पूछ रहा है भारत का संकलन। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट पर किया जाता है? थोड़ा मिस्टेक हो गया। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट पर किया जाता है? मुंबई, गोवा, केरल या चेन्नई? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है दोस्तों? चेन्नई। चेन्नई बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? भारत के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। भारत का अन्ययन आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का अन्ययन आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या 300 समुद्री मील? तो भारत का अन्ययन आर्थिक इस क्षेत्र कहाँ तक है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 200 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, की बिथू या गुहार मोती? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर क्या होगा? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो भारत की जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुहार मोती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुहार मोती बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? 14, 15, 16, 17? तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 16। 16 यानी किस पे आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, 34,87,263 वर्ग किलोमीटर? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पुडुचेरी या चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर क्या होगा कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों? हिंद महासागर। हिंद महासागर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सी? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, कन्याकुमारी या की बिथू? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है दोस्तों? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 8, 12? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 8, 12? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8, 12? 5, 6, 8,
तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां की। क्वेश्चन नंबर 20वां को पढ़िए। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? ये पूछा, अभी उस टाइम पूछा था किस राज्य से गुजरती, अब ये पूछ रहा है किस राज्य से नहीं गुजरती है। उतने समय पूछा था कितने राज्यों से गुजरती है, अब ये किस राज्य से नहीं गुजरती, तो गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां को पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु, बांग्ला, अंग्रेजी या हिंदी? तो भारत में सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21वां का राइट आंसर, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां को पढ़िए। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है भारत का स्थान? अब इसमें होना चाहिए विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में क्या है? तो 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वां को पढ़िए। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 570 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? 576 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? उरांव, भील, गोंड या सतवार? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां की। क्वेश्चन नंबर 25वां को पढ़िए। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? भ्रासोस्त्र, अविष्ट्र, वलित या ज्वालामुखी? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो क्वेश्चन नंबर 25वां का राइट आंसर ये वलित प्रकार का है। ठीक है, वलित इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां को पढ़ते हैं। 80 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी, बनारस, कानपुर या लखनऊ? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ये नैनी से गुजरती है। नैनी में नैनी पुल भी है, ये संगम के ऊपर बना है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ? संगम के ऊपर बना है। काफ़ी अच्छा दृश्य है। यहाँ 2025 में कुंभ मेला भी लगने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने, फ्रांसीसियों ने? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? इसका ईरानियों ने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको यूनानियों ने कहा था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? 10, 5, 8, 7? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? 5। 5 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर 2.852 किलोमीटर या 1.356 किलोमीटर या 1.852 किलोमीटर या 1.756 किलोमीटर? तो एक समुद्री मील बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.852 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, भारत की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो क्वेश्चन नंबर 30वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 30वां का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31वां, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किसी और नाम से क्या जाना? पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या ए बी दोनों, या जौहरर पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? ए व बी दोनों, यानी पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। भारत के कुल कितने लॉकेट हैं राज्य स्थल? आपसे इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र लैंड लॉकेट हैं? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र लैंड लॉकेट हैं? ये लैंड लॉकेट जो है दोस्तों, ये लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, 5, 10, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र लॉकेट हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 33 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है दोस्तों? 20 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 75-16.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है? 75-16.6 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3, 4, 5, 6? तो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है दोस्तों? 5 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का देश कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, माली, वेटिकन सिटी? तो क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का देश कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है दोस्तों? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यूपी, एमपी, एपी या तमिलनाडु? तो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? 5%, 10, 3.42% या 2.42%? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है? 2.42%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? 1, 2, 3, 4? तो केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है दोस्तों? 3 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। भारत में कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? 8, 10, 12, 17? तो भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? 10 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।